हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक इमदादी अफ़ाल पे है। इमदादी अफ़ाल एक बहुत अहम टॉपिक है फेडरल बोर्ड के लिहाज से, तो आज मैं आपको ये कराऊंगी। सेकेंड ईयर में हमारे पास इमदादी अफ़ाल हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी तारीफ़ क्या है। किसी जुमले में दो फ़ेल इकट्ठे आ जाएं तो उनमें से हर दूसरा फ़ेल इमदादी फ़ेल कहलाता है। अगर एक जुमला है उसमें हमारे पास दो फ़ेल हैं तो जो दूसरा फ़ेल होगा वो हमारे पास इमदादी फ़ेल कहलाएगा। इमदादी फ़ेल का असल मकसद क्या होता है कि इमदादी फ़ेल असल फ़ेल के साथ आकर उसके मानी में ज़ोर या कलाम में खूबी पैदा करता है। अब मैं आपको इमदादी फ़ेल अफ़ाल का इतना अच्छा कंसेप्ट दे दूँगी जिसके बाद आप कोई भी सेंटेंस इजीली बना सकेंगे अगर आपको पेपर में आ जाए। तो अब हम शुरू करते हैं कि इमदादी अफ़ाल कैसे करने हैं, कैसे इनके जुमले बनाने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि मस्दर की अलामत ना। किसी भी चीज़ के साथ अगर नून अलिफ ना आ जाए तो उसको हम कहते हैं मस्दर। यानी अगर यहाँ पे हम देख लें उठना, तो उठना हमारे पास मस्दर है क्योंकि इसमें आ रहा है नून अलिफ ना। तो मस्दर की जो अलामत है नून अलिफ ना, उसको हटा कर अगर हम अलिफ छोटी ए वाव या ते अलिफ ता लगाएं और फिर एक और फ़ेल इमदादी फ़ेल से पहले लगाकर जुमला मुकम्मल कर दें तो ये हमारे पास इमदादी अफ़ाल कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर हमारे पास ये एक वर्ड है उठना, सबसे पहले हमने क्या करना होगा, नून अलिफ ना को हटाना होगा जो कि हमारे पास मस्दर की अलामत है। उसके बाद हम इसके नून अलिफ ना को हटा के अलिफ छोटी है वो या ते अलिफ ता लगा सकते हैं। जैसे हमने नून अलिफ ना हटा के यहाँ पे अलिफ लगाया तो ये उठा बन गया, वो लगाया तो ये उठो बन गया, छोटी लगाई तो ये उठी बन गया। इसी तरह आप तेलिफ ता भी लगा सकते हैं, हम बाकी भी दीगर एग्जांपल्स में भी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे पास ये उठा हमने बना दिया है, अब हमने उठा से पहले एक असल फ़ेल लगाना है। उठा तो हमारे पास इमदादी फ़ेल है ना, इससे पहले हमने एक असल फ़ेल लगाना है और अपना जुमला मुकम्मल कर देना है। जैसे कि बच्चा डर कर डैश उठा, बच्चा डर कर चीख उठा। अब मैंने एक असल फ़ेल चीख लगा दिया है उठा से पहले, बच्चा डर कर चीख उठा। अब यहाँ पे हमने असल फ़ेल वो लगाना है जिसको नून अलिफ ना के साथ अगर हम जोड़ें तो वो कोई सेंस रखता हो, जैसे चीखना, इसके साथ हम नून अलिफ ना लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको असल फ़ेल में डाला है। बाज़ ऐसे भी फ़ेल होते हैं जिसके साथ नून अलिफ ना नहीं लग सकता, मैं आके आपको मज़ीद एग्जांपल्स में बताऊँगी। इसलिए यहाँ पे चीख हमने लगाया है नून अलिफ ना जिसके साथ आ सके, बच्चा डर कर चीख उठा। अब हमने मस्दर की अलामत नून अलिफ ना को हटा के इसकी जगह वाव लगाया था जो कि हमारे पास बन गया उठो। अब हमने उठो से पहले एक असल फ़ेल लगाना है और असल फ़ेल भी ऐसा जिसके साथ हम नून अलिफ ना लगाएं तो वो हमारे पास कोई वर्ड बन सके। जैसे जल्दी से जाग उठो, अब जाग के साथ अगर हम नून अलिफ ना लगाएं तो जागना, तो इसलिए हमने यहाँ पे जाग वाला असल फ़ेल इस्तेमाल किया। अभी जो नेक्स्ट सेंटेंस है जो हमने उठी कर दिया था उठना से, अब उठी का हमने एक जुमला बनाना है। शाम को देखकर लाइबा खौफ के मारे डैश उठी। अब आप लोग खुद यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और सोचें कि इस फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा। ऐसा फेल लगाना है जिसको नून अलिफ ना से जोड़ें तो वो भी एक सेंस रखता हो हमारे पास। अगर ऐसा फेल जिसके साथ हम नून अलिफ ना लगा सकें तो वो हमने यहाँ पे नहीं लिखना। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी शाम को देखकर लाइबा खौफ के मारे चिल्ला उठी। अब देखिए इसके साथ हम नून अलिफ ना लगा सकते हैं या नहीं, चिल्लाना, तो इसलिए मैंने लिखा शाम को देखकर लाइबा खौफ के मारे चिल्ला उठी। अब यहाँ पे हम एक और भी लगा सकते थे कि शाम को देखकर लाइबा खौफ के मारे भाग उठी। भाग को भी नून अलिफ ना के साथ जोड़ा जा सकता है, भागना। कहने का मेरा मकसद ये है कि जैसे यहाँ पे हमारे पास करना है, अगर हम नून अलिफ ना हटा के इसको किया कर दें तो अब हमारे पास इस इमदादी फ़ेल से पहले असल फ़ेल मुकम्मल नहीं आ सकता है। जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ ना, ऐसा फ़ेल लाना है जिसके साथ नून अलिफ ना लगाया जा सके। अब मुकम्मल ना, ये तो हमारे पास कोई वर्ड नहीं होता ना, इसलिए यहाँ पे हम ऐसा फ़ेल नहीं लगा सकते। अब आप इस सेंटेंस में खुद सोचें ऐसा कोई फ़ेल जो लगाएं जिसका नून अलिफ ना भी लग सके। अब हम एक अगला इमदादी फ़ेल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास मस्दर की अलामत नून अलिफ ना है, पढ़ना। नून अलिफ ना को हम हटाकर अलिफ छोटी है वाव या ते अलिफ ता लगाएंगे तो इससे मैंने पढ़ा कर दिया। आप कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ो, पढ़ता, पढ़ी। तो अब जुमला हमने बनाना है, पढ़ा यहाँ पे हम एंड पे डाल देंगे
उससे पहले हमने एक असल फ़ेल लगाना है। अब असल फ़ेल भी ऐसा जिसके साथ नून अलिफ ना लगाया जा सके। असलम सीढ़ियों से गिर पड़ा, अगर मैं गिर लगाऊं, गिर पड़ा, तो ये हमारे पास ठीक होगा क्योंकि गिर के साथ हम गिरना कर सकते हैं। इसी तरह एक और हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है सकना। अब सकना से हमने इमदादी फ़ेल का जुमला बनाना है। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया नून अलिफ ना, जो कि मस्दर की अलामत है, उसको हटाकर हम अलिफ छोटी ये वाव या ते अलिफ ता लगाते हैं। तो मैंने इसको सको कर दिया। कोशिश करो कि वक्त पर काम मुकम्मल डैश सको। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वक्त पर काम मुकम्मल डैश सको। आप लोग खुद सोचिए वीडियो को पॉज करके। कर सको अगर मैं लगाऊं, अगर मैंने यहाँ पे कर लगा दिया है तो ये हमारे पास सही है क्योंकि कर से हम करना भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कर लगाया असल फ़ेल इमदादी फ़ेल से पहले, तो ये हमारे पास एक इमदादी फ़ेल का जुमला हो गया। अब अगर इसी सकना को नून अलिफ ना हटाकर मैं ते अलिफ ता लगा दूँ तो ये सकता हो जाएगा। अब हम एक उसकी एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास जुमला है कि इंसान अपनी तकदीर डैश सकता है। सकता जो कि हमने नून अलिफ ना हटाकर ते अलिफ ता लगाया था, उसको हम जुमले के आखिर में लिख देंगे और उससे पहले हमने एक असल फ़ेल लगाना है। तो अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। अब बदल को हम नून अलिफ ना के साथ अगर जोड़ें तो बदलना बनता है, इसलिए ये असल फ़ेल हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने चुकना, जाना और रहना से इमदादी अफ़ाल के जुमले बनाने हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी मेरी आज की वीडियो इमदादी अफ़ाल पे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।